तो गाइज अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक जो भी आप मल्टीप्लिकेशन करते थे उसका जो तरीका है वो सही नहीं था। मतलब जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे मल्टीप्लिकेशन बड़े बड़े नंबर का आप कुछ ही सेकेंड में करके रख दोगे। ठीक है, तो जो इस ट्रिक में जो पहला कॉन्सेप्ट है कि हम लोग क्या करते हैं, 100 को रेफरेंस नंबर लेके मतलब मल्टीप्लिकेशन को सुपर फास्ट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में गाइस जो पहला जैसे हम नंबर लेते हैं, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। 96 इंटू 97 को कोई बोलेगा आपको मल्टीप्लिकेशन करने। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत बच्चे 30-40 सेकेंड लगा देंगे, लेकिन इस ट्रिक से जो है आप 10 सेकेंड के अंदर इस मल्टीप्लिकेशन को करके रख दोगे अपने माइंड में। ठीक है, तो एक्चुअली आप जो है कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर दोगे। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं भाई, 100 को रेफरेंस नंबर लेके हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। तो गाइस जैसे ये हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम लोग 100 रेफरेंस नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 96 जो है 100 से कितना दूर है भाई, चार चार है ना, चार है, तो इसको लिख लेते हैं। और ये कितना दूर है, 97 100 से कितना दूर है भाई, तीन है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या इस हम लोग क्या करेंगे, अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, डायगनली क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो डायगनली है आप इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 97 माइनस 4 93 हो गया, 96 माइनस 3 93 हो गया। ठीक है, तो दोनों सेम आएगा आपका, देख रहे हो ना। अब जो ये नंबर आएगा इसको रेफरेंस नंबर क्या 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 9300 हो गया। और जो ये नंबर जितना कम है 100 से, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ठीक है और ऐड कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपको 9312। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर से देख रहे हो कितना इजी वे में हो जाता है। चलो और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। 98 इंटू 98 आपको करना रहे तो आप लोग क्या करोगे, रेफरेंस नंबर 100 ले लेंगे। ठीक है, अब 100 में से 98 कितना कम है भाई, दो कम है, ये भी दो कम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायगनली हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 96 होगा और ये 96 होगा, सेम आएगा। ठीक है, अब इसको रेफरेंस नंबर से हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 9600 हो गया। और ये जो ब्रैकेट में है जितना कम है 100 से, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे और इसमें सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर। तो देख रहे हो ये जो कैलकुलेशन होता है, रेफरेंस नंबर 100 को रेफरेंस नंबर लेके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो गाइस चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो आपको और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो 95 इंटू 95 को करना है, अब फटाफट करते हैं। 100 रेफरेंस नंबर है, पांच कम है। ठीक है, पांच कम है, डायगनली किया 90 आया, 90 आया, 90 को 1000 से किया 9000 हो गया। और इसको किया 25 यानी ऐड कर दिया 9025, क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज इससे जो है अगर आप इस कैलकुलेशन ट्रिक को यूज करोगे तो कैलकुलेशन कुछ ही टाइम में आपका हो जाएगा, मेंटल कैलकुलेशन आप कर दोगे। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसका मुझे कैलकुलेशन करके बताना इस ट्रिक से। ठीक है, तो मुझे 99 इंटू 99 क्या होगा, इस मेथड से 100 को रेफरेंस नंबर लेके बनाना और टाइमर देखना कितना आपको टाइम लगता है, तो मेक श्योर 10 सेकेंड के अंदर आप कर लेना। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गया आपका एक केस। अब जब जो है नंबर जो है, मान लो रेफरेंस नंबर 106 और 104 को गुना करना है। ठीक है, तो इस केस में जो है नंबर मेरा क्या है, रेफरेंस नंबर अगर 100 लेंगे तो ये 100 के ऊपर चल रहा है ना, तो अगर रेफरेंस नंबर फिर से 100 लेते हैं तो इस केस में क्या करेंगे, ये +6 है तो इसको ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, ये +4 है। अब इस केस में क्या करेंगे, हम लोग डायगनली जो है सम करेंगे। ठीक है, ये जो डायगनली है इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको 110 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस, इसको रेफरेंस नंबर से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 110 पे दो जीरो हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा नंबर है 100 के ऊपर जितना है, इस दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपको +24 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा 11024 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर 100 के ऊपर में रेफरेंस नंबर रहे तो हम लोग डायगनली क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और दोनों सेम आएगा, उसको रेफरेंस नंबर 100 से गुना करके जो हम एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, देख रहे हो ये सब ट्रिक जो होता है बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ये सब जो है मतलब स्मार्ट वे टू कैलकुलेट है। जैसे 102 और 114 को आपको बोले कि कैलकुलेट करना है, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 100 को रेफरेंस नंबर लेके बनाओगे तो जल्दी हो जाएगा। देखो ये +2 है
और ये क्या है भाई, +14 है, ठीक है। अब क्या करना है हमको भाई, डायगनली जो है ऐड करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 116 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 116। अब 116 को क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। तो 116 पे 2 जीरो कर दो। अब जो है ये जितना एक्स्ट्रा है 100 से, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा मेरा, 11,628 हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि जो कैलकुलेशन रेफरेंस लेके करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सुपर फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आपके लिए एक एग्जांपल है, आप मुझे इसका बताना आंसर क्या होगा, इस मेथड से बनाना आप। और टाइम जो है मेक श्योर आप 10 सेकेंड के अंदर करना, ठीक है। तो 100 को रेफरेंस नंबर लेके बनाना, और मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर आंसर बताना, ठीक है। तो गाइज अब आ जाते हैं तीसरा केस में। अगर जो है 100 के ऊपर रहे 100 के नीचे रहे तो उस तरह के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 98 इंटू 135 है। तो इसमें बोलोगे कि हम लोगों ने ऐसा केस लिया था जिसमें 100 के या तो नीचे रहता है दोनों या ऊपर रहता है। अब इसमें 98 100 के नीचे है, 135 ऊपर में है, तो इसको कैसे भाई मल्टीप्लाई करेंगे सुपर फास्ट। तो देखो फिर से हम लोग 100 को रेफरेंस नंबर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 98 कितना कम है भाई 100 से, 2 कम है, और ये 135 कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में जो है आप ये डायगनली हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो है ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। अब ये 133 को रेफरेंस नंबर 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये ब्रैकेट में नंबर है 35 इंटू माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -70 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 13,230 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी जो 70 को माइनस करने का तरीका देखना, जैसे 13,300 है तो इसमें अगर आपको 70 बोले माइनस करने, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको रॉन्ग वे में माइनस करते हैं। आप ऐसे सोचो, 13,300 है, उसमें जो है आप मतलब 200 मतलब 100 निकाल रहे हो और 30 दे रहे हो। 100 निकाल रहे हो तो मतलब कितना हो गया, 13,200 हो गया, और 30 दे रहे हो तो 13,230। तो सही तरीके से मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन करना जरूरी है। अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे वो गलत तरीका है, ये जो है सही तरीका है, ये फास्ट तरीका है। तो इस मेथड को अब से आप यूज करना। चलो गाइस कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जब मेरा 100 के ऊपर रहे और नीचे रहे रेफरेंस नंबर का, तो उसको हम लोग कैसे फास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो लेते हैं 97 इंटू 125 को आपको मल्टीप्लाई करना है, और बोलेगा कि मुझे इसका फटाफट आंसर चाहिए। तो 100 को रेफरेंस नंबर लिए, अब ये -3 है, 3 के और ये जो है +25 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायगनली इसको ऐड कर देंगे, 122 हो गया, और इसको डायगनली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सेम आएगा, ठीक है। देख रहे हो सेम है ना। अब इसमें 100 गुना कर देंगे रेफरेंस नंबर से, ठीक है। अब जो ब्रैकेट में नंबर है उसको हम लोग गुना करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो इसको माइनस कैसे करेंगे भाई, इसमें 100 मतलब कम करेंगे और 25 ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये इसका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। मुझे बताना आप कि 96 इंटू 145 कितना होगा, ठीक है। और मेक श्योर मुझे 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर बताना। 100 को रेफरेंस नंबर लेके बनाना आप, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं सब्स्टिट्यूट नंबर का ट्रिक। तो ये भी बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे 13 गुना 14 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आता है 182 आता है, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूट नंबर में क्या करते हैं, जैसे पहला नंबर मेरा क्या है 13 है, ठीक है। तो इसके जो है दोनों डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अब जो हम लोग 13 का सब्स्टिट्यूट नंबर 4 यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे 14 का डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। मतलब 14 को जो सब्स्टिट्यूट है उसको हम लोग 5 ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे इधर आपका राइट साइड में 182 है, तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, 1 + 8 + 2 यानी कितना हो जाएगा ये, 8 2 10 11 हो जाएगा। फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखो इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो गया। अब 20 के डिजिट का सम कितना हो गया, 2 हो गया। और इधर भी देखोगे तो इसका भी जो है डिजिट का सम क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब जो है जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो डिजिट का सम है मल्टीप्लिकेशन का वो सेम आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट नंबर का मेथड मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो ये जो होता है बड़े-बड़े मतलब मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर देता है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है,
हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नंबर का मेथड बहुत काम में आता है। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग कास्टिंग आउट 9, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं कास्टिंग आउट नाइन्स। तो ये क्या होता है भाई, नाइन्स को कास्ट आउट करे, ये क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे दो नंबर ले लो 167 इंटू 346, ठीक है। तो ये जो है हमको चेक करना है क्या इसका आंसर जो है 57782 हो सकता है, ये चेक करना है, ठीक है। तो गाइस देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिजिट का सम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 6 + 7 हो जाएगा ना। और इसका क्या हो जाएगा डिजिट का सम 3 + 4 + 6, ठीक है। तो गाइस इसमें ये जो ट्रिक होता है, इसमें जैसे डिजिट का सम कितना हो गया, 6 7 13 1 14, और 14 हो गया, और फिर 1 + 4 5 हो गया, ठीक है। तो इसका डिजिट का सम 5 आ गया, ठीक है। और इसका जो है जैसे 6 और 3 है, तो इसका जो है हम लोग वही आएगा जो 4 रहेगा, मतलब ये जो है 6 और 3 जो होगा ये कास्ट आउट हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, कि मतलब 9 का जो वैल्यू होता है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इस केस में अगर आप ऐड करते 9 + 4, तो ये 13 आता, फिर इसका जो डिजिट का सम है फिर भी 4 ही आता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो 9 का सम होता है उसको कास्ट आउट कर लेते हैं, मतलब उसको कैंसिल कर देते हैं, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिंग आउट 9। जैसे इस केस में आप देखोगे, इसमें आपको डिजिट का सम लेना है, ठीक है। तो इसमें 7 और 2 को आप क्या करोगे, कास्ट आउट कर दोगे, क्योंकि इसका जो है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐड करेंगे तो फिर से वही डिजिट आएगा, ठीक है। जैसे 5 + 7 + 8, यही आपको बस ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 8 20, यानी 2 + 0 यानी 2 आ जाएगा। अगर मान लो आप बोलते कि 7 और 2 को लेते भी, तो 7 + 2 कितना होता, 9 होता, 9 2 11 होता, फिर 1 + 1 क्या आता, 2 ही आता। तो मतलब 7 और 2 से जो है 9 जो है 9 को हटा देते हैं, क्योंकि 9 से हमको कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सेम ही रहता है। तो इस केस में जो है गाइज मेरा क्या आ गया, जो डिजिट का सम 5 आ गया, इसका क्या आ गया, 4 आ गया। तो 5 × 4 20, यानी डिजिट का सम 2 आ गया, और इधर भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसको देख रहे हो, कास्टिंग आउट 9 से आपको जो है बहुत बड़ा जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उसमें जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, 456 इंटू 831 है, ठीक है। और मुझे चेक करना है भाई, इसका जो आंसर है 368936 होगा कि नहीं। तो इसमें जैसे हमको डिजिट का सम लेना है, तो 4 और 5 को आप क्या करोगे, कास्ट आउट कर दोगे, यानी इसका जो डिजिट का सम है 6 आएगा, ठीक है। इसमें जो है 8 एक 9 आएगा, इसको आप हटा दोगे, कास्ट आउट कर दोगे 9 को, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब जो 6 × 3 18 हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन 18 हो गया, 18, और फिर इसके डिजिट का सम कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, इधर 9 आ गया। अब इधर देखते हैं, इधर भी 369, इसको कास्ट आउट कर दो, 9 को कास्ट आउट कर दो, 36 को कास्ट आउट कर दो, तो इसमें जो है क्या आ गया, मेरा 8 आ गया। तो अब देखो, ये जो आंसर था ये गलत है भाई। क्यों, क्योंकि इधर जो डिजिट का सम 8 आया, इधर तो 9 है, ठीक है। तो ये इसका जो है करेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो हम लोग को पता चल गया क्या है भाई, ये गलत है, ठीक है। आप चेक करना, ये जो है इसका आंसर नहीं होता है। तो गाइज अब सवाल है कि इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं आपके लिए। 456 इंटू 831 जो है, अब चेक करते हैं 378936, क्या ये होगा कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से देखो, 4599 को कास्ट आउट कर दिए, ठीक है। और जो है मेरा क्या बच गया, 6 बच गया, 9 को कास्ट आउट कर दिए, 3 बच गया, 6 3 18, और 1 + 8 कितना आ गया, डिजिट का सम जो है 9 आ गया। अब इसमें देखो, इसमें जो है 6 3 को कास्ट आउट कर दो, 9 को कास्ट आउट कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 3 10 8 18 हो गया, ठीक है। और 1 + 8 कितना आ गया, यूनिट डिजिट का सम 9 आ गया। तो अब देखो 9 है और ये 9 है, ठीक है। तो अब क्या है, मतलब ये मेरा करेक्ट है। तो गाइज आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अगर हम लोग जीरो बढ़ा देते हैं तो मतलब तब कैसे पता चलता। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, अगर दो तीन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना, और थोड़ा ये सब्स्टिट्यूट नंबर का मेथड यूज करना। तो इससे जो बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, खासकर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपको मल्टी ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है ना। कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। तो उसमें तो आपको बस क्वेश्चन सेलेक्ट कर, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उसमें इस ट्रिक को आप लोग यूज कर सकते हो। ये जो सब्स्टिट्यूट मेथड वाला है ये बहुत काम में देता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना।
गाइस हमने 100 को रेफरेंस नंबर लेके तो बना लिया भाई, क्या अब और भी रेफरेंस नंबर हम लोग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा आपको 23 और 24 को मल्टीप्लाई करने, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या रेफरेंस नंबर लेंगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जो इसका नियरेस्ट नंबर जो राउंड फिगर मतलब जीरो का है जिसके एंड में आता है, सोचो थोड़ा 20 है ना, तो 20 को हम लोग रेफरेंस नंबर ले सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे तो ये 20 के कितना ऊपर है भाई? 3 ऊपर है, ठीक है, और ये कितना ऊपर है? 4 ऊपर है, ठीक है, तो इसको सर्किल बना के हम लोग लिख लेते हैं। अब जो है प्रोसेस हमेशा सेम होता है, हम लोग डायगनली क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो मेक श्योर दोनों सेम आना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे? 20 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 27 को अगर 20 से रेफरेंस नंबर से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। और जो आपका सर्किल में जो नंबर है उसको भी हम लोग क्या करेंगे? गुना करके ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये +12, तो ये कितना आ जाएगा आपको? 552 आ जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर हम लोग किसी भी राउंड फिगर जो नियरेस्ट राउंड फिगर है उसको हम लोग रेफरेंस नंबर को लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब 100 और या 50 ही पास रहे, कोई भी जो नियरेस्ट नंबर रहे उसको हम लोग एज ए रेफरेंस नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लेते हैं 23 इंटू 31, इसको फटाफट मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, तो 20 रेफरेंस नंबर ले लेंगे। अब ये इससे कितना ऊपर है भाई? 3 ऊपर है, और ये 11 ऊपर है। डायगनली क्या करेंगे? सम कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, ये 34 आएगा। अब इसको जो रेफरेंस नंबर 20 से क्या है? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 34 दूना कितना हो जाएगा? 680 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है सर्किल वाले नंबर को भी गुना करके ऐड कर देंगे, 3, ये 713 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, आपको फटाफट देख रहे हो कितना कैलकुलेशन हो जाता है। और ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इसको बहुत प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन जो है सुपर फास्ट बनेंगे, ठीक है। तो चलो गाइज, आपके लिए होमवर्क है, मुझे होमवर्क में बताना एक जो रेफरेंस नंबर 20 लेके मतलब आप फास्ट सॉल्व करना। 26 इंटू 24 का आंसर क्या होगा? 20 को रेफरेंस नंबर लेके बनाना और 10 सेकेंड के अंदर मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। तो गाइज अब देखो, ये तो 20 के ऊपर था। अब जो है दूसरा केस है जब नंबर 20 के नीचे हो, जैसे 19 गुना 16 को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी रेफरेंस नंबर 20 काम करेगा। बस इसमें क्या है? नीचे है, मतलब 19 जो है 20 से 1 कम है, और 16 कितना कम है भाई? 4 कम है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। अब डायगनली दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15, और ये 15। अब रेफरेंस नंबर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 300 हो गया, ठीक है, 300 हो गया। और नीचे क्या करेंगे? अब गाइस इस सर्किल में जो नंबर है इस दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 ऐड कर देंगे तो 304 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है रेफरेंस नंबर अगर 20 के नीचे रहे तब भी हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आपको मतलब इस मेथड का आप यूज कर सकते हो, इससे जो है आपका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा भाई? सुपर फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज आता है, जैसे आप 50 को रेफरेंस नंबर लेके करने का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 46 इंटू 48 करना है आपको, ठीक है, तो इस केस में हम लोग 50 को रेफरेंस नंबर ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 46 पे 50 से कितना नीचे है? 4 नीचे, और ये 2 कम है आपका, ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? डायगनली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब जो है 44 को 50 से गुना करेंगे, ठीक है, रेफरेंस नंबर से। लेकिन गाइज इसका भी ट्रिक है, आप क्या करोगे? 44 को जो है 100 से गुना करोगे माइंड में, तो ये 4400 आएगा, और उसको आधा करोगे। ये सही तरीका है मतलब गुना करने का, मल्टीप्लीकेशन करने का। ये नहीं कि 44 गुना 50 कर रहे हैं, 44 को 100 से करो फिर उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपको? 2200 आ जाएगा। और जो है ये आपका सर्किल में जो नंबर है इस दोनों को गुना करके ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 2208 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड जो है आप मतलब रेफरेंस नंबर का किसी भी नंबर में यूज कर सकते हो, जो भी नियरेस्ट राउंड फिगर में है मतलब उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो जो रेफरेंस नंबर आपका 50 से ऊपर है, तब क्या होगा भाई? तो सेम मेथड होगा, 50 रेफरेंस नंबर है, कितना ऊपर है? 3 ऊपर है, सर्किल में लिख लो उसको, ठीक है। अब ये प्लस में है तो हम लोग डायगनली क्या करेंगे? सम करेंगे, ये 60 आ गया, ये 60 आ गया। अब 60 को रेफरेंस नंबर 50 से गुना करो, लेकिन नहीं 50 से नहीं, 100 से गुना करो फिर उसको आधा करो। 60 को 100 से करोगे तो 6000 होगा, 6000 को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3000 आएगा, ठीक है। अब जो ये सर्किल में नंबर है दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3021 आ जाएगा। तो देख रहे हो कितना फास्ट हो रहा है कैलकुलेशन। तो मेक श्योर रेफरेंस नंबर को यूज करके आप मतलब कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है, इससे जो है आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। इसके अलावा गाइज एक और ट्रिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डबलिंग एंड हाफिंग नंबर, डबलिंग एंड हाफिंग नंबर।
तो ये सब हम लोग को जनरली पता होता है, कॉमन सेंस की चीज है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको यूज नहीं करते हैं ट्रिक को। तो देखो, जैसे आपको कोई बोलेगा कि आपको जो है 78 डिवाइड बाई 2 करना है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे भाई, फिर इसको 39 तो कर देंगे, ऑब्वियसली इजी है, लेकिन अगर नंबर बड़ा होगा तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो इसका ट्रिक सीखो। 78 को आप क्या लिख सकते हो, नियरेस्ट राउंड फिगर 80 है, 80 माइनस 2 करो, अब डिवाइड बाई 2 करो, तो अब कितना हो जाएगा, 40 माइनस 1 हो जाएगा, आपके दिमाग में 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही तरीका है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करने का। ठीक है, जैसे कोई बोले आपको चलो 38 इंटू 2 करो, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा माइंड में सोचोगे, 40 माइनस 2, इसको हम लोग 2 कर रहे हैं, यानी 80 माइनस 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सही तरीका जो होता है, ये होता है। जैसे कोई बोलेगा आपको 68 इंटू 2 करने, कोई बात नहीं है, 70 माइनस 2 माइंड में सोचो, 70 माइनस 2 इंटू 2 करना है, यानी हमको 140 में से 4 निकालना है, यानी 136 होगा। ठीक है, कोई बोलेगा आपको कि 94 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो आप क्या सोचोगे, 100 में से 6 निकाल रहे हैं, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 50 में से हम लोग 3 निकाल रहे हैं, तो यानी 47 होगा। तो ये होता है डबलिंग द नंबर और हाफिंग नंबर। ठीक है, तो ये जो है मेथड को आप बड़े बड़े कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट बन जाएगा। तो गाइज आज के लिए शॉर्ट ट्रिक इतना रखते हैं। तो आज मैंने आपको जो भी मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक बताया, उसको जो है आप यूज करना, बहुत सारे कैलकुलेशन को एग्जाम्पल लेना, और जितने भी मैंने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बताए हैं उसको यूज करना। जो भी बताएं, चाहे वो 100 को रेफरेंस नंबर लेना हो, या 50 को रेफरेंस नंबर लेना हो, या 20 को रेफरेंस नंबर लेना हो, या कुछ नया रेफरेंस नंबर, आप नया एग्जाम्पल कुछ लेना। ठीक है, जो भी नंबर के आसपास का फुल डिजिट राउंड फिगर में नंबर्स होगा, उसको रेफरेंस नंबर लेके आप कैलकुलेशन का ये ट्रिक यूज करना। और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें हम लोग नंबर को सब्स्टिट्यूट करते हैं डिजिट का सम लेके, उस मेथड को आप जो है बिग कैलकुलेशन, जो बड़े बड़े कैलकुलेशन में है, खासकर जब ऑप्शन टिक करना रहता है, उसमें आप यूज करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड को भी आप लोग यूज करना बिग कैलकुलेशन में, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, इसके अलावा जो है डबलिंग एंड हाफिंग मेथड, मतलब ये जो मेथड अभी बताया, किसी भी नंबर को जो है सही तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, तो ये इसको भी आप यूज करना, बड़े बड़े कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली गाइज आज के वीडियो देखने के बाद जो है आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है होपफुली बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों की कैलकुलेशन स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आप भी अपने माइंड में फास्ट कैलकुलेशन करने रहोगे, आपका जो मेंटल कैलकुलेशन है वो सुपर फास्ट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इवन आप फास्टर देन कैलकुलेटर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे। तो गाइज इस तरह की वीडियो और भी आएगी, फास्ट मैथ सीरीज में मैं बहुत सारी वीडियो लाऊंगा, और जितने भी ट्रिक होते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जितने भी ट्रिक होते हैं, तो सारे ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी जो है कैलकुलेशन का जो सही तरीका है उससे कैलकुलेशन करो, जिससे आप सुपर फास्ट कैलकुलेट करके रख दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको बहुत फायदा देगा, उसमें जो है आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।